ये रोड पर जो आज माताएं नाच रही हैं, वो माताओं जी से ज्यादा कथाकारों का गलती है। ये कथाकार यहाँ 100 के बीच में नचवाते हैं तो रोड पर तो 10 ठो भीड़ होता है, क्या लाज लगेगा। और कथा में कोई गरीब नहीं नाचता, बड़े बड़े घर की बहुओं नाचती है। जब कथा में नाची रही तो रोड पर भी नाच रही। यदि कथा में विरोध कर देता, अंतर्मुख करता, ये बहिर्मुखी करके बाहर में आनंद दिलवा रहे हैं, तो विषया आनंद को कौन छोड़ना चाहता है। जन्मों जन्मों का तो यही संस्कार लगा हुआ है, इसलिए विषय में ही आनंद लेना चाहते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं यही आनंद है, खाओ पियो ऐश मौज करो, दुनिया कौन देखा है, क्या लेकर के जाओगे, मरोगे भगवान का नाम लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। सर्वत्र विराजमान सर्वशक्तिमान सर्वक्षण अस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सहदंडवत नमन। व्यक्त रूप में अपने आवास में विराजमान संत मत के गौरव स्तंभ बाल ब्रह्मचारी गैरिक पटधारी ज्ञान के भंडारे भक्तों के पुकार को स्वीकार करने वाले परम पूज्यपाद गुरुदेव के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। मंच पर विराजमान संत मत के साधना में तपे तपाए सद्गुरु ज्ञान ध्वज को जन जन तक बिखेरने वाले सभी पूज्य महात्मा गणों के पावन श्री चरणों में कोटि सहदंडवत नमन। उपस्थित गुरुजन धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी महानुभाव समस्त ग्राम वासियों पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सभी को मैं नमन करता हूँ और निवेदन करता हूँ कि एक बार पुनः दोनों हाथों को उठाते हुए आशीर्वाद देते हुए सद्गुरु महाराज का जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस सार सटिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से ब्रह्मवादियों का उत्तर सुन रहे थे, जजमेंट सुन रहे थे। प्रश्न है कि सुखी कौन है, सुख का साधन क्या है। सज्जनों, इस प्रसंग को आप सही से समझने के लिए थोड़ा सा बैक में चलें, पीछे चलते हैं, बहुत आनंद आएगा। आनंद मन से सुनिएगा, संत मत की गहराई तक मैं ले जाऊंगा आपको। कागभुसुंडी और गरुड़ जी के बीच का संवाद है। ब्रह्मवादी लोग उत्तर देने के लिए खड़े हैं, पर यह समस्या आई कैसे, मैं उसके जड़ तक जाता हूं। आप सभी को पता है त्रेता युग में राम और रावण का युद्ध हुआ है। सज्जनों, ज्यादा तो इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, सारांश में यहां से लूंगा। भगवान श्री राम नाग फांस में बंद गए हैं और भक्तों का ख्याल करने वाले भगवान, जब हम लोग आपस में गुरु भाई उलझ जाते हैं तो पूज्यपाद आचार्य स्वामी जी का ऐसा एक ठो शब्द आता है कि बिना हंसे और बिना बुलाए उसके रह ही नहीं सकते हैं, तो आपस में फिर जुड़ जाते हैं। मानो ऐसे ही राम जी ने देखा कि मेरे सारे भक्त तो रामायण के पात्र में शामिल हो गए, पर मेरा एक भक्त अभी तक कहीं नामो निशान नहीं है उसका भी इस पात्र में होना, उसका भी कुछ सेवा लेना। अब जिनके पास जैसा हो वैसा ही। कौन थे वो भक्त? सज्जनों, आप सभी को पता है कि भगवान श्री राम विष्णु के अवतार हैं और भगवान विष्णु के वाहन कौन है? गरुड़ हैं। रामायण में सभी कुछ न कुछ पात्र बन करके आ गए थे भगवान के भक्त देवगण, पर गरुड़ जी का कहीं नाम नहीं आ रहा था। तो यही मौका उन्होंने ढूंढा
खेल करने के लिए बंध गए। नारद बाबा संत हैं, समझ गए कि ये खेल किसके लिए है, और फौरन गरुड़ से जाके कहते हैं आपके प्रभु आपको याद कर रहे हैं। नारद बाबा का शब्द सुनते ही गरुड़ चला, और गरुड़ के आते ही जितने नाग थे 9 2 11 हो गए, और जो अहंकार में आकर के भगवान को जकड़ रखे थे का गरुड़ जी ने सबको काट खाया। भगवान को बंधन से मुक्त तो कर दिया, पर गरुड़ को बंधन लग गया। वो कौन सा बंधन लग गया? मोह का बंधन लग गया, संशय हो गया। क्योंकि नारद जी ने कहा था आपके प्रभु यानी आपके सच्चिदानंद हमारे प्रभु के नाम स्मरण मात्र से भवबंधन टूट जाता है, कट जाता है। ये हमारे प्रभु सच्चिदानंद कैसे हो सकते हैं जो एक साधारण नाग फांस में बंधे हो? ये स्वाभाविक संशय हो जाता है सज्जनों, और यही संशय सबको खा रहा है। इस संशय से निकलने के लिए यही सत्संग एक व्यवस्था है। नारद जी की बात को संशय लगा, गरुड़ जी ने नारद जी से पूछा कि आपने कहा कि यह सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है, मुझे संशय होता है, यह कैसे संभव है? नारद बाबा कहते हैं जिसके बल से तुम ये सब काम कर रहे हो तुम उसी पर संशय करते हो। कहा इसके चक्कर में पड़ना ठीक नहीं है। कहा मेरे बस की बात नहीं है, मेरे बाप के पास जाओ। नारद जी ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी को जाके समस्या सुनाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम तो सृष्टि करने से फुर्सत नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। ये राम और शिव के बीच में बड़ा बढ़िया संबंध है, एक दूसरे को इष्ट मानता है, एक दूसरे को पूछता है, ये दोनों बीच का झंझट है, उधर ही जाओ। उन्होंने भेज दिया शिव जी के पास। यदि एक थ्योरी देखें तो ऐसा लग रहा है जैसे एकानन एक मुख वाला भेजा, चतुरानन के पास 4 मुख वाला के पास, भाई हम तो थोड़ा बहुत ज्ञानी है, अरे वो उसके पास 4 वेद का ज्ञान है, 4 मुख है, हमसे ज्यादा ज्ञानी उसके पास जाओ। ब्रह्मा जी को लगा कि तुम एक को छोड़ के मेरे पास आया है तो हम भी तो कम ही है, हमारा तो 4 मुख है, अरे शिव जी को 5 मुख है, पंचानन कहलाते हैं, तुम शिव जी के पास जाओ। यदि यही थ्योरी होता सीखने का तब तो शिव जी को भी कहना चाहिए कि मेरा तो 5 ही मुख है, तुम चले जाओ षडानंद के पास। कार्तिकेय को 6 मुख है, उसके पास चले जाओ। और कहीं कार्तिकेय ने कहता कि मेरा तो 6 ही मुख है, तुम चले जाओ बड़े विद्वान प्रकांड विद्वान दशानन है, क्योंकि राम भी उसी से पूजा करवाते हैं। तो क्या हाल होता गरुड़ का, क्या दुर्दशा पुरता? पर ऐसा नहीं हुआ। जब काकभूषुंडी जी शिव जी से मिले, पंचानन से मिले, तो शिव जी ने देखा कि अहंकार है और अभिमान भी है, इसका इलाज भी हो जाए और इसका रोग भी ठीक हो जाए तो सही डॉक्टर के पास भेजना चाहिए। उन्होंने कहा मिलहि मोहि मार्ग माही, कवन भांति समझाऊं तो ही, क्योंकि भगवान शिव कुबेर के यहाँ जा रहे थे और गरुड़ मिल गया तो कहा तुम चले जाओ। किसके पास? कहा चले जाओ काकभूषुंडी जी के पास। भगवान शिव ने भेज दिया कहां? काकभूषुंडी जी के पास। क्यों? खग की भाषा खग ही जाने। सज्जनों, जब भगवान शिव ने काकभूषुंडी जी के पास भेजा तो शिव भक्तों ने कहा गुरुदेव आप तो आदि गुरु हैं, आप तो ज्ञानी हैं, क्या आप गरुड़ को नहीं समझा सकते? कहा मैं तो समझा सकता था। कहा फिर समझाया क्यों नहीं? कहा मैं समझाता तो साइड इफेक्ट हो जाता, और ये साइड इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है। एलोपैथी वाला कहते हैं हम तो इलाज कर देंगे लेकिन साइड इफेक्ट हो जाएगा, इसलिए जड़ी बूटी योगा आसन का अभ्यास करो। सही डॉक्टर तो ही कहते हैं, और नहीं तो झोला छाप वाला तो तुरंत 1000-5000 का बिल बना देते हैं। लेकिन सच्चे डॉक्टर होंगे तो वो सही सलाह देते हैं, और भगवान शिव सच्चे डॉक्टर हैं। भगवान शिव कभी गलत सलाह दे नहीं सकते। बोला मैं समझाता तो साइड इफेक्ट होता, ये तीनों लोक में ढोल पिटता, तुम मुझे साधारण समझते हो? अरे नारद जैसे ज्ञानी नहीं समझा पाए, 4 वेद वाक्य ज्ञाता ब्रह्मा जी नहीं समझा पाए, हम पंचानंद आदि गुरु से सीख के आए हैं।
ये अहंकार का ढोल पीटता। अभी गया है कौआ के पास, ये कभी नहीं कहेगा कि हम कौआ से सीख के आए। ये एक साथ इलाज भी और एक साथ इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। काकभुसुंडी जी के पास गरुड़ जी जब पहुंचे, गरुड़ जी का जब नब्ज काकभुसुंडी जी ने पकड़ा तो देखा बीमारी बड़ा भयंकर है। ये चूरन चुटकी से ठीक होने वाला नहीं है, इंजेक्शन से ठीक होने वाला नहीं है, ये तो सलाइन चढ़ाना पड़ेगा, एडमिट करना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा। कहा भाई बीमारी बड़ा भयंकर है, ये थोड़ा सा से काम नहीं चलेगा। जब बहुकाल करी हैं सत्संगा तब हुई हैं संशय सब भंगा। बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। ये सोच रहे हैं कि एक दिन कर लें काम खत्म। हमारे परमाराध सदगुरु महाराज भी कहते हैं यदि तुम्हें भी अपने संशय को दूर करना चाहते हो तो नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, नित्य सत्संग करो। और आगे करना क्या है बाद में सुनना, पहले नित्य सत्संग करो। जब तक नित्य सत्संग नहीं करोगे तब तक तुम्हारा ये संशय जाने वाला नहीं है। आए और हाथ टेके माथा टेके हाय हाय करके चले गए, ये बाय बाय करने से सत्संग नहीं होगा। भगवान शिव ने कहा काकभुसुंडी जी के पास जाओ तुम्हारा इलाज होगा। काकभुसुंडी जी कहते हैं इलाज तो है लेकिन ये चूरन चुटकी से तुरंत होने वाला नहीं है, बहुकाल करिए सत्संगा, बहुत दिन तक सत्संग करना पड़ेगा। बीमारी का जब पता चल जाए, इलाज के लिए कोई गारंटी ले ले तब तो निश्चित ही ठीक करना पड़ेगा अपने आप को। और भगवान शिव ने क्यों भेजा, क्योंकि गरुड़ को पहले समझा दिया था कि मेरे साथ भी हुआ था तो हम भी वहीं जाके ठीक हुए हैं, इसलिए तुम जाओ। उनके भी परिवार में जब झंझट हुआ तो वहीं गए काकभुसुंडी जी के यहाँ सत्संग करने के लिए। आप सुन लीजिएगा, एक बार नीलगिरी पर्वत पर जाते थे हंस बन करके सत्संग सुनने के लिए, उधर नहीं जाऊंगा मैं। तो जब काकभुसुंडी जी के पास एडमिट हो गए, भर्ती हो गए, सत्संग सुनने लगे तो सारी कथाओं को, भगवान की सारे अवतारों को, अपने पूर्व जन्म की सारी कहानी के कह करके, सब प्रमाण दे करके तब अंतिम जजमेंट हमारे काकभुसुंडी जी दे रहे हैं। यदि कोई सुखी होना चाहता है तो एक ही उपाय है, क्या? निज अनुभव आवो कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। बिना हरि के भजन के बिना जीवों का कलेश का लेस नहीं होगा। ये मैं अपना अनुभव करता हूं। फिर हो गया संशय, चक्कर में फिर फंस गए गरुड़ जी, फिर माथा नीचा कर लिए, फिर एक चक्कर है। ये तो आपका अनुभव है, आपके मत से कोई सहमत है? लगा अब भी संशय है। कहा जिसके जिसके पास से रिटायर होके आए हो ना, उस सबका भी यही मत है। आप जो पार्टी में आप सुने थे वही बात मैं भी कहने जा रहा हूं। 8 महा विद्वानों को, 8 ब्रह्मवादियों को, 8 ऐसे ब्रह्मवादियों को बुलाए हैं काकभुसुंडी जी, और उनका प्रमाण दे रहे हैं। आप उंगली पर गिनना। शिवाज सुकसन कादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विसारद, सबु कर्म तु खगुनाए को ये हा, करिए राम पद पंकज नेहा। इतना ही नहीं, श्रुति पुराण सदग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। सज्जनों, कहा जो ब्रह्म विचार में विस्तार से विशारद, आयुर्वेद का अंतिम डिग्री है, पूरी ज्ञान का, पूरा ज्ञान में भींगा हुआ, पूरा ज्ञान में डूबा हुआ, ऐसे विस्तार से ज्ञान रखने वाले उन ब्रह्मवादियों का यही मत है, करिए राम पद पंकज नेहा। पद पंकज क्यों कहा? सीधे कथा करिए राम नेहा, लेकिन पद पंकज क्यों कहा? बहुत लोग अर्थ लगाते हैं कि राम का जो चरण है वो कमल के समान कोमल है, क्यों पंकज कहते हैं कमल को? तो राम जी का जो चरण है वो दिव्य है, कोमल है,
कमल के तरह एकदम लाल है, चमकता हुआ। जो 14 साल दर दर वन में बिना खड़ाओं के चलता रहा, उसका चरण कमल के तरह कोमल होगा कि काठ के तरह कठोर होगा। मेरे हाथ में ठेला देखते हैं तो हम थोड़ी है कि केवल ताली बजाते हैं, पैर में ठेला पड़ जाता। मेरे पिताजी चले जाते थे पैदल, 4 कोस कांटा नहीं गड़ता था। अभी हम घर में चलते हैं तो कांटा गड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा कभी पैर से चप्पल उतरता नहीं। अब पिताजी सब दिन खेती करते थे तो उनके पैर में ठेला, तो छोटा मोटा कांटा क्या गड़ेगा। तो जिसके पैर 14 साल तक वनों में भटकता रहा, कांटों में कुसों में चलता रहा, उसका पैर कोमल कैसे हो सकता है? ये सटीक उत्तर नहीं है, ये सटीक अर्थ नहीं है। फिर कमल क्यों कहा? काकभूषण जी बड़े विद्वान हैं, जिनके पास देवादिदेव महादेव सत्संग सुनने जाएं, वो मेरे तरह टिप्पा छाप नहीं हो सकता। उन्होंने कमल से तुलना क्यों किया? क्योंकि कमल का जन्म होता है कीचड़ में, रहता है कहां? पानी में। विशेषता क्या है कि कमल पर कीचड़ और पानी नहीं होता। उस कमल पर कीचड़ पानी आ भी जाए तो अपने भार से ढक जाए। आप तालाब में देखे होंगे कि कमल फूला हुआ है, फैला हुआ है, और बहुत बारिश हुई, तालाब भर करके पानी बाहर निकलने लगा, लेकिन कभी देखे कि कमल सब डूब गया? उससे ऊपर हो जाता है। यह कमल की विशेषता है। काकभूषण जी कह रहे हैं कि जिस तरह से ये राम आपको दिख रहे हैं, ये संसार में अवतार लिए हैं, माया में रह के ये माया का खेल कर रहे हैं, पर इनको माया बांध नहीं सकती है। ये तो खेल मात्र का है, इनकी शक्ति को तुम नहीं जान सकते हो। काकभूषण जी ने जब ऐसा बात कहा तो गरुड़ ने कहा, इसके पास शक्ति क्या है? बिनु जाने ना होई प्रीति, अप्रीति बिनु नहीं भक्ति दिड़ाई। जाने तभी ना कोई भक्ति करे कि हाँ इसके पास शक्ति है। जब जानते हैं कि इसके पास बहुत खजाना है ज्ञान का, तभी आप प्रेम करते हैं। हमारे संचालक महोदय टीका फीका वेशभूषा देख के करे थे 10 मिनट दे दें, और आज टाइम में नहीं बांध रहे। क्यों? प्रेम हो गया। इनकी आवाज सुन करके दीवाने हो गए, ताली बजा रहे हैं। संत मत में ताली बजाने का काम नहीं होता, लेकिन सब ताली बजा रहे हैं। और कुछ लोग तो नाचने भी लगे थे। स्वामी जी मना कर रहे हैं नाचने से। और मुझे लगता है ये रोड पर जो आज माताएं नाच रही हैं, वो माताओं जी से ज्यादा कथाकारों का गलती है। ये कथाकार यहाँ 100 के बीच में नचवाते हैं तो रोड पर तो 10 ठो भीड़ होता है, क्या लाज लगेगा? और कथा में कोई गरीब नहीं नाचता, बड़े बड़े घर की बहुओं नाचती है। जब कथा में नाची रही तो रोड पर भी नाच रही। यदि कथा में विरोध कर देता, अंतर्मुख करता, ये बहिर्मुखी करके बाहर में आनंद दिलवा रहे हैं, तो विषय आनंद को कौन छोड़ना चाहता है? जन्मों जन्मों का तो यही संस्कार लगा हुआ है, इसलिए विषय में ही आनंद लेना चाहते हैं। और कुछ लोग तो कहते हैं यही आनंद है, खाओ पियो ऐश मौज करो, दुनिया कौन देखा है? क्या लेकर के जाओगे? मरोगे, भगवान का नाम लोगे तो मुक्ति मिल जाएगी, शरीर से मुक्ति मिल जाएगी, पर ये मन से आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। ये नचवाएगा आपको बंदर बना करके, भालू बना करके। चाहे कथा में नाचो कि चाहे रोड पर नाचो, नाचते रहोगे तो 84 में नाचना ही पड़ेगा, कहीं वंचित नहीं रह सकते हो। संत मत नचाने का काम नहीं करता है, संत मत शांत करने का काम करता है। संत मत कर्मकांड की बात नहीं करता है, संत मत राम की बात करता है। राम ने कहा बंद करो, सारा काम बंद करो। क्या? जब तक काम करने लायक थे काम किए, अभी तक आप काम के लायक थे। जब तुम भक्ति क्षेत्र में आ गया, भक्ति माता की गोद में आ गया, तुम्हारा जन्म हो गया, तो अब तुम्हें फिर माँ का उस द्वार को नहीं देखना है जिस द्वार से तुम आए हो, कि उसे जाते रहोगे। नहीं, अब उधर नहीं जाना। भगवान श्री राम ने कहा भक्ति करना चाहते हो तो पहले मन को ठीक करो। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, असावधान सुनो। और किस लिए? धरु मन माही, इसका 2 अर्थ निकलता है। साधारण सा अर्थ जो आप लोग ने पढ़ा सुना है वो ये है कि मन में धारण करो। अब मन जैसा कहे वैसा करो, तो फिर कहां जाओगे? मन के मते न चालिए, जो मन के मते चलेंगे तो फिर 84 में जाएंगे। तो कहा पहले मन को धरो,
एक शब्द ये भी आ रहा, मन को धरो, यानी मन को पकड़ो। और मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद बड़ा शैतान है। ऐसा यार हरिक रहत मन हलक में, अरे हाँ रे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में। एक झपक में ये दिल्ली पहुंच जाता है। हम यहाँ बैठे थे सत्संग में और वहां दिल्ली चांदनी चौक पर देख रहे थे कैसा चल रहा है। अब यहाँ सत्संग में क्या हुआ क्या पता चलेगा। कहा इस मन को पकड़ो पहले। मन कैसे पकड़ाएगा? तो कहा जो मन को पकड़ा है उसके पास जाओ, वो पकड़ा देगा। कौन पकड़ा है? तब कहा प्रथम भगति संतन कर संगा, क्यों? संत सुखी मन जीती हो। वो मन को बस में किए हुए, मन को पकड़े हुए हैं, इसलिए पहले संतों के पास जाओ और तब मेरी कथा प्रसंग को सुनना। और तब गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुणगण, करहि कपट तजगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। यदि किसी को मंत्र की दीक्षा मिल गया, गुरु से नाम दान मिल गया, अब उसको क्या करना चाहिए? भगवान श्री राम की बात मान लेना, जीवन सफल हो जाएगा।